आमतौर पर समृद्ध परिवार के लोग इतवार के दिन में पार्कों में जाते हैं, वहाँ पर अपने परिवार के साथ दिन को व्यतीत करते हैं। आज हम एक पार्क में मौजूद हैं, ये ऑक्सीजन पार्क का नज़ारा है रांची के, और यहाँ पर कुछ बेरोजगार युवक खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि झारखंड 40% से ज़्यादा खनिज संपदा देने वाला राज्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बार बार इस बात को बोलते हैं कि कोयला अगर हम देना बंद कर देंगे तो पूरे देश का बिजली गुल हो जाएगी। लेकिन आज लगता है कि छात्रों का ही भविष्य का बिजली गुल हो चुका है। और यहाँ मौजूद है कुछ छात्र, इनके बीच में कुछ मुद्दे हैं। हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ बैठे थे आज। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेश्वर इंदवार हाँ। खड़िया भाषा से है। अच्छा। जबकि यहाँ पर +2 विद्यालय का पद सृजन हुआ, उसमें क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा को मिलाकर यहाँ बहुत कम सीट मिला है, और उसमें से एक खड़िया जनजाति का भाषा है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला है। और बल्कि उर्दू है, बांग्ला भाषा है, उसमें यहाँ का भाषा के नहीं होने के कारण भी उसको उन लोग को बहुत ज़्यादा सीट मिला है। इसलिए हम लोग को बहुत दुखित हैं और हम लोग इसे आंदोलन करने की तैयारी में हैं। मतलब +2 के लिए जो निकला है अभी वैकेंसी जो सृजित होने वाली है, हाँ। उसमें आप लोगों को लग रहा है कि अनुसूचित जनजाति भाषाएं हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, है ना, हाँ। उसको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जितने मात्रा में जो वैकेंसी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि नज़रअंदाजी की जा रही है, उसी को लेकर आप यहाँ पर बैठे थे। सबसे पहले तो आपको हम मीडिया भाई बंधुओं को सबको जोहार बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम है अपराजिता मेहता और मैं 5 परगनिया भाषा प्रेमी हूँ। और अभी जो पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला जो +2 का जो पद क्रेडिट होने वाला है यहाँ पे, तो उसमें जो निकाला है हम लोग उसी के माध्यम से पता चल रहा है कि और जो झारखंड में जो हम लोग का 9 जनजातीय भाषा है, 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा, तो जिसमें हम लोग का यहाँ पे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के नाम से यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। और इसमें उर्दू और बांग्ला को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और जिसमें उर्दू का जो भाषा है वहाँ पे 92 है और बांग्ला का जो है आपका 25 है। और हम लोग का जो झारखंड का जो भाषा है, जो हम लोग का जनजातीय भाषा, ये क्षेत्रीय भाषा, जिसमें हम लोग का देखिए कुड़ुक का 24 है, हो का 15 है, कुरमाली का 11 है, खोरठा का 27 है, नागपुरी का 9 है, 5 परगनिया का 4 है। ऐसे करके हम लोग का जो यहाँ पे हाँ खड़िया का 0 है। ऐसे हम लोग का जो यहाँ का जो 9 भाषा है, ये हम लोग का भाषा को यहाँ पे मतलब एकदम कम पद दिया जा रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो इसमें जो भी यहाँ पे उर्दू और जो बांग्ला भाषा में जो पे ज़्यादा जो यहाँ पे पद क्रेडिट किया जा रहा है, हम लोग को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग को भाषा को भी ज़्यादा पद मिलना चाहिए। आज के बैठक में हम लोग सरकार जिसके इसमें आगे यदि हम लोग को पद ज़्यादा नहीं बढ़ाती है तो हम लोग आगे की रणनीति और तैयार करेंगे और हम लोग भी इसमें एक्शन लेंगे। क्योंकि हम लोग का जो झारखंड के जो हम लोग झारखंड अलग हुआ है झारखंड के हित के लिए, और हम लोग को ही यहाँ पे जो हक अधिकार नहीं मिल रहा है। दूसरे बाहर वाला लोग यहाँ पे जो गर्व भाषा जो है उन लोग को यहाँ पे मान्यता दिया जा रहा है, उन लोग को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। आज हम लोग की भाषा 4 है, आने वाला दिन में हम लोग को 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, हो सके हम लोग को भाषा को यहाँ से लुप्त कर दिया जा सकता है, हटा भी दिया जा सकता है। हम लोग झारखंड यहाँ से हट जाएंगे और बाहर का आदमी आके यहाँ पे रहेगा, तो ये सब हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार को आगे हम लोग को ज़्यादा पद दिया जाए। देखिए, आप देख रहे हैं कि इनके मन में कुछ सवाल हैं, और सवाल इस बात का है कि झारखंड में जो भाषाएं हैं उनको कहीं लग रहा है कि दरकिनार किया जा रहा है उनके भाषाओं को, और जिस संख्या में पद सृजित होनी चाहिए थे वो नहीं हो रही है। और इसी को लेकर आप बैठक बैठे थे आज। जी बताइए, कुछ बताइए। मेरा नाम हल्धर हेर है और मेरा 5 परगनिया विषय से हूँ। सर, यही है कि +2 हाई स्कूल में जो अभी पद सृजित हुआ, जो पेपर के माध्यम से हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला कि हम लोग का जो TRL का भाषा है उस सब में बहुत कम पद है। ठीक है, किसी में 4 है, किसी में 9 है, किसी में 0 है, यहाँ तक की। तो उसमें क्या होगा कि सरकार को एक बार अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो TRL का एक टीम बनाए और उसको पूरा निरीक्षण कर ले पूरा स्कूल में कि कहाँ कितना बच्चा है, और उस हिसाब से हम लोग को पद चाहिए। नहीं तो यहाँ क्या हो रहा है कि बस अपना बैठे बैठे घर बैठे निरीक्षण कर लिया, किसके कहने पर दे दिया। अभी जो नियम लागू हुआ है कि 50 बच्चा में 1 शिक्षक, हम लोग का भाषा में लगभग 12 से 15 इंटर में कटता है। ठीक है, इंटर का बच्चा एग्ज़ाम देता है, उसमें
तो 12 से 1500, ठीक है, 12 से 1500 पंचपरगनिया में लगभग उतना हर साल इंटर में एग्ज़ाम में बैठता है। तो उन लोग को अब 12 से 1500 के हिसाब से देगा, तब ना। अब 4 सीट दिया है, किस हिसाब से दिया है ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको बस आगे हाँ, कम से कम हम लोग के 100 अभी हिसाब वो अपना बैठा ले, ठीक है। बाहर क्या है ये देखिए, उर्दू का है वो दिया है 92, फिर बांग्ला का दिया है 25, और किसको क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग को भी चाहिए उस हिसाब से। ठीक सर, मैं इतना ही कहता जाऊँ। अच्छा, आप लोग तो एक स्कॉलर ही है ना, पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है। जी आप सर। लोग बेसिकली तो गांव के एरिया से ही आते होंगे, जी सर। है ना, गांव के एरिया से ही आते हैं। जी, मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ, ठीक है, नेट क्वालिफाई हूँ, अच्छा, लेकिन स्कॉलर अभी बना नहीं, बस कुछ JRF नहीं निकाल अच्छा, पाया अच्छा, हूँ। अच्छा। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि बस अभी हम लोग को तो प्रोफेसर में जाने का मतलब नो चांस है, हाँ। इसलिए +2 ही हम लोग का आशा है कि हाँ। +2 में जाएं, इसलिए लेकिन B.Ed किए वहाँ पे हुए भी लग रहा है कि हम कुछ लोग का आपके जगह अवसर जो है नहीं कम है। हो रहे हैं, जी, आपको जगह नहीं जगह मिलेगा नहीं ऐसा मिलने लग रहा का। है जी आपको। सर। हाँ। और अभी जो +2 में पद सृजन को लेकर के जो हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं, तो इनमें हमने 9 दिसंबर के पेपर में देख के हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिनके पद बहुत कम हैं। हमारे मुंडारी में 6 सीट है और पंचपरगनिया में 4 है, नागपुरी में 9 है। ऐसे ही और ही भाषाएं हैं जिनमें बहुत ही कम सीट है। ऐसे भी झारखंड हमारी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर ही ये हमारी झारखंड को प्रसिद्धि मिली है। तो हमारे भाषाओं को ही यहाँ से अगर हटा दिया जाए या फिर हम उन पर हमारे बच्चों को आगे ना बढ़ाएं, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि अब पद सृजन होने वाला है तो उसमें हमें कम से कम 100 सीट मिले प्रत्येक जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं में। मतलब आपको लग रहा है कि आकलन सही से नहीं हो पाई है, जिसके चलते जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जी सर। आपको ये लग रहा है ना? जी हाँ। तो आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर हैं, और कोई कुछ बोलेंगे क्या? आइए आइए आइए। सर, अभी +2 विद्यालय में अभी पद सृजित किया जा रहा है, जिसमें उसमें बहुत ही कम सीट दिया जा रहा है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इतना लड़ने के बावजूद भी मंत्री लोग के पास गए, कहाँ गए, लेकिन उतना लड़ने के बाद अभी आप लोग खोज रहे हैं तो दे रहे हैं कहने जैसा। मतलब बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा दिया जा रहा है मान्यता और हम लोग को कम वैल्यू दिया जा रहा है। इससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और देखा जा रहा है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के नाम पे बाकी सब्जेक्ट भी डाल दे रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को डाल रहा है तो उसमें केवल 9 ही भाषा होना चाहिए। बाकी भाषा को निकाल रहा है तो उसको भी निकाले, लेकिन हम लोग का केवल 9 भाषा को निकालना चाहिए, जिसमें हम लोग ये करके जिसमें खड़िया में 0 कर दिया है। फिर बहुत कम सीट दिया गया है, बहुत कम सीट दिया गया है। 9 भाषा मिला के कम से कम 400 सीट भी नहीं हो रहा है, मात्र 179 सीट हो रहा है हम लोग के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में। और बाकी सब्जेक्ट को मिला के अभी पूरा दिखा रहा है 1033 दिखा रहा है पद, जिससे हम लोग का भाषा में उसमें कोई सीट नहीं है, बहुत थोड़ा मात्रा में है, जिससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और इससे हम लोग यहाँ संडे के दिन में आज हम लोग ऑक्सीजन पार्क में कोई फैमिली के साथ आते हैं घूमने, कोई घूमने आते हैं, लेकिन हम लोग आज यहाँ आके बैठकर अपना विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का इतना पढ़े लिखे एजुकेटेड विद्यार्थी हैं, उन लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो, जिससे हम लोग अपना मन संतुष्ट हो सके। जिससे हम लोग को संतुष्टि के अनुसार हम लोग को सीट नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और सरकार से यही मांग किया जा रहा है और कर रहे हैं और करेंगे, जिससे जो भी सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में के अनुसार सीट ये किया है, सृजित किया है, उसी तरह हम लोग का भी सारा सब्जेक्ट में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा 9 भाषा में भी उसी तरह सीट होना चाहिए। इतना ही बोलना चाहते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं कि इन लोगों के मन में असंतुष्टि है। इनको लग रहा है कि झारखंड जिस उद्देश्य से बना था,
जिस प्रकार यहाँ के क्षेत्रीय एवं अनुसूचित जनजाति भाषाओं को यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। और जो +2 में जो सृजित पद दिखाया जा रहा है, जो ये बोल रहे हैं कि 9 तारीख के अखबारों में छपी थी, उससे ये अंदेशा प्रकट कर रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये देखने वाली चीज़ होगी कि तमाम सरकारें यहाँ की भाषाओं को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। तमाम सामाजिक संगठन के साथ राजनीतिक दल के लोग भी बोलते हैं कि यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या फिर अनुसूचित जनजाति भाषाएं हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में क्या उसको शैक्षणिक स्तर पर क्या लागू किया जा रहा है, ये देखने वाली चीज़ है। तो फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि ये बैठक था जो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये तय कर रहे हैं कि आगे इनकी रणनीति क्या होगी। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजित टोपो का धन्यवाद। जोहार।